क्वेश्चन को। दो रेलगाड़ी क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में गुजरती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, व्यक्ति बैठा देते हैं, चलो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार करती है। तो जब कोई आदमी जब किसी खंभे को पार करते है तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करती है, क्योंकि आदमी की, कोई व्यक्ति की इसकी कोई लंबाई नहीं होती, इसकी ऊंचाई होती है। जब ये रेलगाड़ी यहाँ से निकल रही होती है, यहाँ तक ये पहुंच गए, तो इसकी खुद की लंबाई ये पार किया। रेलगाड़ी ये अपना यहाँ तक जो गई, खुद की रेलगाड़ी की लंबाई कितना हुआ ना, ये खुद की लंबाई अपना ये पार किया, यहाँ तक चला गया, खुद की लंबाई पार किया। क्या बोले 5 सेकेंड में पार करते हैं। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? तेज चलने वाली मतलब ये 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी तो इसको पकड़ पाएगा। अगर आगे रेलगाड़ी जा रही है, पीछे से अगर इसी चाल में 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर जाएगी दूसरी गाड़ी, तो कभी इसको पकड़ ही नहीं पाएगा। इसको चाल तो बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा उसको पकड़ने के लिए, इसलिए इसका चाल कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। तो समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। समान 36 इसका बढ़ा हुआ चल करता हो गया 36, उसी चाल से तो उसको पकड़ पाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है? लंबाई, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना सेकंड में? 5 सेकंड में। 5 सेकंड में कितना? 36 किलोमीटर हो गया, सेकंड में है, उसको मीटर पर सेकंड में। ये 72 किलोमीटर 1 घंटा में चलती है, 1 घंटा में। ये सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। एक सेकंड में 1 मीटर चलेगा, तभी इसको जहां किलोमीटर है सेकंड, समय सेकंड में है, तो उसको बदलना पड़ेगा। तो कितना है? 36, 72 में 36 घटेगा, कितना बचेगा? 72 में 36 घटेगा, 12 में 6 गया, 3 36, ये 36 चाल कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में लाना है। मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगी। तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और समय कितना दिया? 5 सेकंड है। 18 दूना 36, 2 5 दूना 10, 10 बचे 50 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है, 50 मीटर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पीके यूथ स्टडी। गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा ये चैप्टर है ट्रेन से, ये तीसरा क्लास है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर से एवं 20 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में जा रही है। धीमी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गाड़ी 5 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई क्या है? दो रेलगाड़ियां हैं, जैसे रेलगाड़ी है एक रेलगाड़ी है, चलिए इसमें चक्का लगा दिए। एक रेलगाड़ी है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से। दूसरी रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी ये 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है। समान दिशा में, एक ही दिशा में जा रही है, समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है कि जैसे ये 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो ये गाड़ी 20 किलोमीटर जा रही है, ये गाड़ी 40 किलोमीटर, अगर 20 किलोमीटर से ये भी जाएगा तो इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा, चाल को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए घटाया जाता है कि इसमें जो बचा हुआ चाल है उसी चाल से उसको पकड़ा जाएगा ना। 20 किलोमीटर से ये जा रहा है, ये 40 किलोमीटर है, तो 20-20 अगर बराबर से चलेगा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। जो बचा हुआ चाल है, जो इससे ज्यादा चाल चल रही है, उसी चाल से उसको पकड़ पाएगा, इसीलिए इसको घटाया जाता है। 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में आदमी को, ट्रेन में बैठे, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, आदमी बनाते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, ट्रेन में बैठे एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है। किसी खंबे को, व्यक्ति को अगर पार करती है ट्रेन, तो खुद की लंबाई पार करती है। ट्रेन का लंबाई नहीं, खुद की लंबाई है। ट्रेन का कोई लंबाई नहीं, ऊंचाई होता है, आदमी का कोई लंबाई नहीं होता है, ऊंचाई होता है, इसलिए ट्रेन खुद की लंबाई पार करता है। तो क्या बोल रहा है, गाड़ी की लंबाई बोल रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय। समान दिशा में चाल को घटाया जाता है, समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। चलिए 40 में 20 घटा करता बचा 20। समय कितना लगा है, 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, चाल है किलोमीटर में और समय है सेकेंड में, इसको भी मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है, मीटर पर सेकेंड में लाने का मतलब है कि 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगी, इसलिए इसको मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा, कि किलोमीटर में है। तो चलिए लिखते हैं, दूरी बराबर 20 किलोमीटर है, घट के हो गया 20 किलोमीटर बराबर 20 गुना 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड में 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। समय कितना दिया है, 5 सेकेंड, समय 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो कटेगा, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, 10 पचे 50, 50 और 5 से 200, 25 25 250। कितना हो गया, 250, 9, 250 9, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, बच गया 18, 5 7, 9 सत्ते 63, 27.7/9, ये इसका आंसर हो गया, दूरी हो गया 27.7/9। की ओर जब 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर तथा 70 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही, यदि तेज रेलगाड़ी सुस्त रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या है। 2 रेलगाड़ी हुई है, 2 रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी जा रही है, चलिए रेलगाड़ी बना लेते हैं, 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल कितना है, 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर।
यदि तेज रेलगाड़ी तो ये हो गया, जिसकी चाल ज्यादा है वो तेज, ज्यादा गति से चले तो तेज रेलगाड़ी ये हो गया, ये तेज रेलगाड़ी। यदि एक सुस्त रेलगाड़ी में, ये सुस्त, ये धीरे चल रही है सुस्त रेलगाड़ी है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, इसमें एक आदमी बैठा है, उस व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। 36 सेकंड में पार कर मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार किया है। आदमी को, खंबे को, किसी व्यक्ति, किसी पोल को तो अपनी लंबाई पार किया कितने में? 36 सेकंड में। तो दूसरी, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये तेज रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। समान दिशा में चाल को घटाया जाता है। अगर एक इसका भी चाल, इसका चाल 70 किलोमीटर पर आवर है और इसका चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, अगर इसका भी 70 रहेगा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ने के लिए तो इसको चाल ज्यादा रहेगा तभी तो पकड़ पाएगा। तो 70 से इसको चाल को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा हुआ चाल से ही पकड़ेगा, इसीलिए इसको घटाया जाता है। 70 में 90 कितना हो गया? 80, 90, 20। दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल कितना हो गया? 20 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकेंड में कितना लगा है पार करने में? कितना लगा है? 36 सेकेंड। 36 सेकेंड में पार करने में लगा। तो ये सेकेंड में है, किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाना होगा कि मीटर पर एक घंटा में ये 90 किलोमीटर चलती है। इसको समय दिया है सेकेंड में, तो किलोमीटर में ये पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो 5/18 से गुना करना है। मीटर पर सेकेंड में लाना है, किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकेंड में लाना है, 5/18 से गुना करना है। उसके बाद फिर क्या है? 36 सेकेंड। दूरी बराबर चाल गुना समय हुआ। ये चाल हो गया, ये समय हो गया। चलिए इसको घटाते हैं। 18 दूना 36, ये कट गया 2 बार में। 20 पंचे 100 और गुना 200 कितना हो गया? 200 मीटर ये दूरी हो गया। 200 मीटर ये दूरी आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। कम चाल वाली गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी को तेज चाल वाली रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज चाल वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? सेम क्वेश्चन है। चलिए, दो रेलगाड़ी जिसकी चाल, इसका चाल कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी इसकी चाल कितना है? 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको इन्होंने 18 सेकंड में पार किया। सब 18 सेकंड में, 18 सेकंड में पार किया। तो ये किलोमीटर में, ये सेकंड में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में लाना होगा। समान दिशा में है तो चाल को घटाया जाएगा। अगर दोनों 25 के स्पीड में ही चलेगा कभी नहीं पकड़ पाएगा। ये चाल 25 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर है, ये बढ़े हुए चाल से तो पकड़ पाएंगे। तो 25 से 45 कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा हुआ चाल। क्या पूछ रहा है? दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगी। यहाँ 1 घंटे में 45 किलोमीटर चल रही है, मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। चलिए फिर समय से गुना करते हैं। चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय। ये चाल हो गया, समय गुना करते हैं 18 सेकेंड में। 18 कट गया, 20 पंचे 100, 100 मीटर आंसर हो गया। 100 मीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर से कोई रेलगाड़ी है, इसकी चाल 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक सिग्नल को, यहाँ पे एक सिग्नल है, सिग्नल को जिसको क्रॉस किया है कितने में? 9 सेकंड में। एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, सिर्फ दूरी बराबर 4 गुना समय करना निकल जाएगा, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है? तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 किलोमीटर पर आवर में है सेकेंड, और समय सेकेंड में है। इसको भी मीटर पर सेकेंड में लाना है, मतलब 1 घंटा में 72 किलोमीटर चलती है। सेकेंड में लाएंगे तो 1 सेकेंड में 1 मीटर चलेगी। ये भी सेकेंड में है, इसको भी सेकेंड में लाना पड़ेगा ना, मीटर पर सेकेंड में, तब तो चलिए 72 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 एक किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। 0 से 0 कट गया, 2 से 5 कट गया, 2 से 18 कट गया, इसलिए 18/36 से इसको गुना किया जाता है। तो चलिए इसको गुना करते हैं सेकेंड 9 सेकेंड में। 9 दूना 18, 36 दूना 72, और 36 पंचे कितना हो जाएगा? 36 पंचे 180। 180 मीटर, ये आंसर 180 मीटर आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिखेगा, यहाँ पे देखना पड़ता है क्वेश्चन से। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म की लंबाई किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी रेलगाड़ी तथा प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है। जैसे रेलगाड़ी है और एक यहाँ पे प्लेटफार्म है, दोनों की लंबाई बराबर है। लंबाई कुछ नहीं, एक्स मान लेते हैं इसको एक्स। दोनों की लंबाई बराबर है 90 किलोमीटर की आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से। गाड़ी की रफ्तार है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर चलेगी। चाल क्या है? 90 किलोमीटर आवर से 1 मिनट में, प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट में पार किया तो खुद की लंबाई भी पार किया ना। गाड़ी जैसे ये गाड़ी है, ये प्लेटफार्म है। तो गाड़ी जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचेगी तब तक प्लेटफार्म को पार नहीं करेगी। तो लंबा दूरी कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक। भाई ट्रेन जब तक इस कोने में यहाँ तक पार नहीं करेगी, अगर यहाँ तक रहेगी तो प्लेटफार्म को पार कहाँ किया? ये तो प्लेटफार्म के अंदर में ही है। तो पूरी तरह से प्लेटफार्म के पार करने के लिए ये इतना दूर ये तो चलेगा ही, इतना तो ये तो चलेगा ही, इतना आगे भी चलेगा अपना ही। इसलिए खुद ट्रेन की भी लंबाई है, दोनों की लंबाई बराबर है। और क्या 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 मिनट में पार करती है। चलिए इसको बनाते हैं। नब्बे 5/18 गुना 60। 18 पंचे 90, 5 पचे 25 और गुना 6, 25 और 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, 1500 हो गया। ये 1500 जो हुआ दोनों की लंबाई हो गया,
18 से काटेंगे इसको 5 बार में, ये चाल कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है। उसको मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में 1 मिनट में, तो इसको मिनट में ही 60 सेकेंड बना दिए इसको। तो 18 पंचे 90, 5 बार में कट गया, 6 पंचे 30, 300 और 5 1500 हो गया। ये 1500 जो हो गया प्लेटफार्म और गाड़ी की दोनों की लंबाई है 1500 मीटर। 1500 मीटर दोनों की लंबाई है। तो पूछ रहा है प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, सॉरी गाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, गाड़ी की लंबाई क्या है। तो इसको 2 से भाग कर देते हैं, तो कितना हो गया 750। गाड़ी की लंबाई कितना हो गया 750 मीटर। ये आंसर निकल गया।